दोस्तों, क्या आपने कभी रात को नींद खोई है ये सोचकर कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए काफी कर रहा हूं? क्या वो वाकई इस बदलती दुनिया में सफल रह पाएंगे? अगर यह सवाल आपके मन में आया है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं निकुंज गट्टानी की किताब द पेरेंट स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि पेरेंटिंग सिर्फ अच्छे मार्क्स या रिजल्ट दिलाने तक सीमित नहीं है। असल मकसद है बच्चों को असली जिंदगी के लिए तैयार करना। लेखक कहते हैं IQ और सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखते हैं लाइफ स्किल्स। यही स्किल्स बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाते हैं। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नींव, बच्चे को समझना। दोस्तों, पेरेंटिंग की असली शुरुआत कहां से होती है? क्या यह तब होती है जब बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगता है, या तब होती है जब वह कोई टैलेंट दिखाता है? लेखक निकुंज गट्टानी कहते हैं पेरेंटिंग की असली शुरुआत होती है बच्चे को समझने से। दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा बहुत शांत और संकोची हो सकता है, यानी इंट्रोवर्ट। वहीं दूसरा बच्चा बेहद मिलनसार और खुला हुआ हो सकता है, यानी एक्सट्रोवर्ट। बहुत बार हम माता पिता अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना बोलता है और हमारा बच्चा कितना चुप रहता है, या फिर फलां का बच्चा कितनी जल्दी दोस्त बना लेता है, हमारा क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपनी गति और अपनी शैली में बढ़ता है। उसकी सोचने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता अलग होती है। जब हम इस अनूठेपन को स्वीकारते हैं, तभी असली पेरेंटिंग की नींव रखी जाती है। किताब में लेखक अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हैं। एक पारिवारिक समारोह में सब लोग हंस बोल रहे थे। अचानक किसी ने मजाक में कहा, निकुंज तो ऐसे लगता है जैसे यहां है ही नहीं। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे दूसरों से थोड़े अलग हैं, लेकिन यही अलग होना उनकी ताकत भी बन सकता था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बच्चे का इंट्रोवर्ट होना या चुप रहना कोई कमी नहीं है। यह उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो यही गुण आगे जाकर उसकी ताकत बन सकता है। इंट्रोवर्ट बच्चे को ज्यादा स्पेस और समय चाहिए होता है। उसे खुद को व्यक्त करने में धीरे धीरे आराम मिलता है। एक्सट्रोवर्ट बच्चा जल्दी दोस्त बना लेता है और उसे ज्यादा लोगों से जुड़ने की जरूरत होती है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की जरूरत को पहचानना, उन्हें उसी आधार पर मार्गदर्शन और समर्थन देना। लेखक कहते हैं बच्चों की तुलना करना उनकी आत्म छवि को कमजोर कर देता है। जब बच्चा बार बार सुनता है कि वह किसी और जैसा क्यों नहीं है, तो उसके मन में हीन भावना आ जाती है। इसके बजाय हमें बच्चों को यह महसूस कराना चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। जब बच्चा खुद को स्वीकार करना सीखता है, तभी उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। बच्चे को समझने का मतलब है उसकी खूबियों को पहचानना, उसकी कमजोरियों को भी अपनाना और यह समझना कि उसकी यात्रा दूसरों से अलग है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक बगीचे में कई फूल होते हैं, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। हर फूल की खूबसूरती अपनी है। गुलाब को कभी यह नहीं कहा जाता कि तुम सूरजमुखी क्यों नहीं हो। उसी तरह हर बच्चा अपनी जगह अनोखा है। प्रैक्टिकल स्टेप्स माता पिता के लिए 1 ऑब्जर्वेशन, हर दिन कुछ मिनट अपने बच्चे को ध्यान से देखें। किस चीज में उसे मजा आता है, किससे वह असहज होता है। 2 कम्युनिकेशन, उससे बातचीत करें, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं। उसके शौक, उसकी भावनाएं और उसके डर जानने की कोशिश करें। 3 प्रोत्साहन, चाहे बच्चा छोटा काम करे जैसे चित्र बनाए, गाना गाए या बस कोई सवाल पूछे, उसकी तारीफ करें और उसे महत्व दें। 4 सेफ स्पेस, बच्चे को यह एहसास कराएं कि घर उसकी सुरक्षित जगह है, जहां वह बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकता है। नतीजा, जब माता पिता अपने बच्चों को उनके अनूठेपन के साथ स्वीकार करते हैं, तो बच्चे में आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और एक मजबूत नींव विकसित होती है। यही नींव आगे चलकर उनकी पढ़ाई, करियर और रिश्तों की पूरी यात्रा को प्रभावित करती है।
पेरेंटिंग का पहला और सबसे अहम कदम है बच्चे को समझना। हर बच्चा अलग है और उसकी यह अलग पहचान ही उसकी असली ताकत है। इसलिए याद रखिए, पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को किसी और जैसा बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसे उसके जैसा बनने की आजादी देना है। चैप्टर 2, सोशल टूलकिट। दोस्तों, सोचिए जरा, आप किसी शादी या पार्टी में गए हैं। एक तरफ कुछ लोग कोने में खामोश बैठे रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो डांस करके या गाना गाकर सबका दिल जीत लेते हैं। आपके हिसाब से आगे चलकर किसकी जिंदगी आसान होगी? लेखक निकुंज गट्टानी कहते हैं, यही है सोशल टूलकिट। आज के समय में बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है। उन्हें जरूरत है ऐसे हुनरों की जो उन्हें लोगों से जोड़ें और हर माहौल में आत्मविश्वास दें। बच्चों का भविष्य सिर्फ मार्क्स पर नहीं टिका है। दुनिया तेजी से बदल रही है। कॉरपोरेट जगत हो, बिजनेस हो या रिश्तों की दुनिया, हर जगह उन लोगों को तरजीह मिलती है जो लोगों से जुड़ना जानते हैं। बच्चा चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वह पीछे रह जाएगा। वहीं एक साधारण छात्र भी आगे निकल सकता है अगर उसके पास सोशल टूलकिट है, यानी गाना, डांस, कन्वर्सेशन, टीम वर्क और परफॉर्मेंस आर्ट सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीवन की असली पूंजी है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए परिवार ट्रेन में सफर कर रहा है और अचानक लोग अंताक्षरी खेलने लगते हैं। अब बच्चा या तो चुपचाप बैठेगा या पूरे आत्मविश्वास से गाएगा और सबका दिल जीत लेगा। यही फर्क है। गाना और डांस बच्चों को यह आत्मविश्वास देते हैं कि वो किसी भी सामाजिक परिस्थिति में सहज रह सके। गाना बच्चों की आवाज को मजबूत करता है, उन्हें एक्सप्रेशन सिखाता है। डांस उनके शरीर की झिझक तोड़ता है और स्टेज पर आने का आत्मबल देता है। सोशल टूलकिट का सबसे अहम हिस्सा है बातचीत करने की कला। लेखक कहते हैं, बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि वे कैसे नए लोगों से मिलें, कैसे अपनी बात रखें और कैसे आत्मविश्वास से सवाल पूछें। बच्चे को सिखाएं कि वह सिर्फ हां ना में जवाब न दे, बल्कि अपनी राय भी व्यक्त करे। उसे छोटी छोटी जगहों पर बोलने का अभ्यास कराए, जैसे परिवार की डिनर टेबल पर। अगर बच्चा शर्माता है तो उसकी जगह पर बोलने की बजाय उसे धीरे धीरे खुद बोलने के मौके दें। याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स ही भविष्य की असली करेंसी है। सोशल टूलकिट का अगला पहलू है टीम वर्क। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर काम अकेले करना जरूरी नहीं है। दोस्तों के साथ मिलकर काम करना, दूसरों की मदद लेना और देना, ये सब जिंदगी की अहम स्किल्स हैं। खेलकूद और ग्रुप एक्टिविटीज बच्चों में यह गुण प्राकृतिक रूप से विकसित करते हैं। जब बच्चा टीम में खेलता है तो वह सीखता है सहयोग करना, अपनी बारी का इंतजार करना और हार जीत को सहजता से स्वीकारना। आज के समय में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि खुद को प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है। चाहे स्कूल में प्रोजेक्ट हो, कॉलेज में इंटरव्यू या फिर करियर की मीटिंग, जिस बच्चे के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वही सबका ध्यान खींच पाता है। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही मंच पर आने, बोलने और अपने विचार शेयर करने के मौके देने चाहिए। अक्सर माता पिता बच्चों के शौक को समय की बर्बादी मानते हैं। वे कहते हैं, नाच गाना पढ़ाई से ध्यान हटाता है, लेकिन हकीकत वो उल्टी है। ये एक्टिविटीज बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, उनकी झिझक मिटाती हैं और उन्हें जीवन के लिए तैयार करती हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स माता पिता के लिए। 1. बच्चे के शौक को महत्व दें। अगर बच्चा गाना गाना चाहता है या डांस सीखना चाहता है तो उसे रोकें नहीं। 2. प्रैक्टिकल अवसर दें। पारिवारिक समारोहों में बच्चों को गाने, कविता सुनाने या डांस करने के लिए प्रेरित करें। 3. सामाजिक माहौल में शामिल करें। बच्चों को रिश्तेदारों, दोस्तों और नए लोगों से मिलाएं। इससे उनकी झिझक टूटेगी। 4. बोलने के मौके दें। बच्चे से घर पर छोटी छोटी बातें शेयर करने को कहें। धीरे धीरे यह उसकी पब्लिक स्पीकिंग में मदद करेगा। नतीजा, जब बच्चे के पास मजबूत सोशल टूलकिट होती है तो वह किसी भी माहौल में आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। उसे डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे
और यही आत्मविश्वास उसकी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सोशल स्किल्स कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि बच्चों की सफलता का असली आधार है। याद रखिए, पढ़ाई दिमाग को तेज करती है, लेकिन सोशल टूलकिट इंसान को दुनिया से जोड़ती है, और यही जोड़ ही उसे भीड़ से अलग और आगे ले जाता है। चैप्टर 3, आत्मनिर्भरता। दोस्तों सोचिए, अगर एक बच्चा खुद से छोटे छोटे काम कर सकता है, जैसे खाना बनाना, अपना बैग तैयार करना या घर की सफाई करना, तो बड़ा होकर वह जीवन की बड़ी चुनौतियों को कितनी आसानी से संभाल पाएगा। लेखक निकुंज गट्टानी कहते हैं, आत्मनिर्भरता बच्चे की असली इंजन है। यानी अगर बच्चा खुद पर भरोसा करना और खुद अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख ले, तो भविष्य में कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। आज की तेज तर्रार दुनिया में सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही काफी नहीं है। अगर बच्चा हर छोटी चीज के लिए मां बाप पर निर्भर रहेगा, तो बड़े होकर उसे आत्मविश्वास की कमी होगी। आत्मनिर्भर बच्चा आत्मविश्वासी होता है। वह हर काम को मैं कर सकता हूं के भाव से करता है। ऐसे बच्चों को नए हालात में ढलने में दिक्कत नहीं होती। आत्मनिर्भरता बच्चों को सिर्फ घर का मददगार नहीं बनाती, बल्कि उन्हें जीवन के लिए सक्षम इंसान बनाती है। लेखक कहते हैं, खाना बनाना बच्चों को सिर्फ सर्वाइवल स्किल नहीं देता, बल्कि एक तरह का कॉन्फिडेंस भी देता है। सोचिए, बच्चा जब खुद अपने लिए सैंडविच या चाय बना सकता है, तो उसके भीतर यह भावना आती है कि वह अपने जीवन को संभाल सकता है। घर की सफाई करना या अपनी चीजें व्यवस्थित रखना बच्चों को अनुशासन सिखाता है। जब बच्चा अपना कमरा साफ करना, कपड़े व्यवस्थित रखना और सामान को सही जगह रखना सीखता है, तो उसमें ओनरशिप और डिसिप्लिन दोनों विकसित होते हैं। आत्मनिर्भरता का एक और अहम पहलू है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे को अपनी पढ़ाई, खेल और मनोरंजन का समय खुद से तय करने की आदत डालनी चाहिए। लेखक कहते हैं, अगर बच्चा खुद अपना टाइम टेबल बनाए और उसे निभाना सीखे, तो आगे जाकर वह बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर पाएगा। लेखक का मानना है कि आत्मनिर्भरता छोटे छोटे कामों से शुरू होती है। खुद बैग पैक करना, होमवर्क चेक करना, अपनी ड्रेस तैयार करना, छोटी छोटी खरीदारी करना। इन साधारण कामों से बच्चों के भीतर सिस्टम और जिम्मेदारी की भावना आती है। यही भावना आगे चलकर उन्हें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती है। अक्सर माता पिता बच्चों पर दया दिखाकर उनके सारे काम खुद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी छोटा है, अभी कैसे करेगा, लेकिन यही आदत बच्चों को निर्भर बना देती है। सच यह है कि बच्चों को जितना जल्दी जल्दी छोटे कामों की जिम्मेदारी दी जाए, उतना ही जल्दी वे आत्मनिर्भर बनते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स माता पिता के लिए। 1. छोटे काम सौंपें। बच्चे को अपनी बोतल भरने, डिनर टेबल लगाने या स्कूल बैग पैक करने की जिम्मेदारी दें। 2. निर्णय लेने का मौका दें, जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं या छुट्टी में क्या करना है। इससे निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। 3. गलतियां करने दें। अगर बच्चा दूध गिरा दे या समय पर काम न कर पाए, तो उसे सजा देने की बजाय समझाएं और अगली बार सुधारने का मौका दें। 4. प्रशंसा करें। जब बच्चा कोई काम खुद करता है, इवन अगर वह परफेक्ट नहीं भी है, उसकी कोशिश की तारीफ करें। जब बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, तो उसके भीतर यह भावना आती है, मैं कर सकता हूं। यह भावना उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। वह पढ़ाई में भी आत्मविश्वास से काम करता है, नए माहौल में डरता नहीं और भविष्य में करियर और रिश्तों में बेहतर निर्णय लेता है। आत्मनिर्भरता बच्चों को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए तैयार करती है। यह उन्हें आत्मविश्वासी, सक्षम और स्वतंत्र बनाती है। याद रखिए, माता पिता की भूमिका यह नहीं कि बच्चे के हर काम को आसान बना दें, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बना दें कि वे जीवन की हर कठिनाई का सामना खुद कर सकें। चैप्टर 4, प्रतिस्पर्धी बढ़त। दोस्तों, आज की दुनिया सिर्फ पढ़ाई और अच्छे मार्क्स पर नहीं चलती। यहां आगे वही बढ़ता है जिसके पास अतिरिक्त कौशल और मजबूत मानसिकता होती है। लेखक निकुंज गट्टानी कहते हैं, प्रतिस्पर्धी बढ़त का मतलब है बच्चे को वो स्किल्स देना
जो उसे भीड़ से अलग और आगे खड़ा करें। किताब में खेल को कैरियर कोच कहा गया है, क्योंकि खेल बच्चों को सिखाते हैं अनुशासन, टीम वर्क, धैर्य और हार जीत को स्वीकारना। जब बच्चा मैदान में उतरता है तो वह सिर्फ गेंद नहीं खेलता, बल्कि जीवन के सबक भी सीखता है। उसे समझ आता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार कोशिश करना जरूरी है। यही गुण भविष्य में उसके करियर और जीवन में काम आते हैं। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स का मतलब है लड़ाई करना, सीखना। लेकिन सच यह है कि मार्शल आर्ट्स बच्चों को आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन सिखाते हैं। ये बच्चों को अपने गुस्से और भावनाओं को काबू करना सिखाते हैं। ये उन्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन साथ ही विनम्र भी। एक बच्चा जो मार्शल आर्ट्स सीखता है वह सिर्फ शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर और संतुलित होता है। आज का दौर अनंत स्क्रॉलिंग का है। मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम्स ने बच्चों की ध्यान देने की क्षमता कम कर दी है। लेखक कहते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही आज की सुपर पावर है। जो बच्चा ध्यान लगाना और एकाग्र होना सीख ले, वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बच्चों को मानसिक शांति, धैर्य और क्लियरिटी देते हैं। ये स्किल्स उन्हें पढ़ाई, खेल और भविष्य के करियर में बेमिसाल बढ़त दिलाते हैं। लेखक का एक अनोखा दृष्टिकोण है, बच्चों को छोटी उम्र में पैसों के साथ गलतियां करने दें। मतलब, अगर बच्चा पॉकेट मनी का गलत इस्तेमाल करता है या कोई बेकार चीज खरीद लेता है, तो यह कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह उसके लिए सीखने का मौका है। क्योंकि जब वह छोटी उम्र में पैसों की गलतियां करेगा, तो बड़ी उम्र में वह समझदार वित्तीय फैसले लेना सीखेगा। कई माता पिता बच्चों को हर प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि हार से बच्चे का मन टूट जाएगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर बच्चा हार का सामना नहीं करेगा, तो जीत का असली मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा। प्रतिस्पर्धा बच्चों के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक जरूरी शिक्षक है। प्रैक्टिकल स्टेप्स माता पिता के लिए: 1. बच्चों को खेलों में शामिल करें, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी या कोई भी खेल। उन्हें टीम वर्क और अनुशासन सिखाने के लिए खेल अनिवार्य बनाइए। 2. मार्शल आर्ट्स या योग का अभ्यास कराएं। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनेंगे। 3. मेडिटेशन की आदत डालें। दिन के सिर्फ 5 से 10 मिनट भी बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। 4. पैसों की समझ दें। बच्चों को पॉकेट मनी दें और उसके इस्तेमाल पर बातचीत करें। अगर गलती करें तो उन्हें समझाएं, सजा न दें। 5. चुनौतियों से बचाए नहीं। बच्चों को प्रतियोगिताओं, प्रेजेंटेशन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने दें। यही अनुभव उन्हें टफ और आत्मविश्वासी बनाएगा। जब बच्चे को प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलती है, तो वह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आगे निकलता है। वह हार से डरता नहीं, उसके भीतर आत्मनियंत्रण और धैर्य आता है। वह ध्यान केंद्रित करना सीखता है और वह पैसों और फैसलों के मामले में समझदार बनता है। यानी वह बच्चा जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिस्पर्धा से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। खेल, मार्शल आर्ट्स, ध्यान और पैसों की समझ, ये सब मिलकर बच्चे को वो प्रतिस्पर्धी बढ़त देते हैं जिससे वह भीड़ में सिर्फ एक और बच्चा नहीं रहता, बल्कि अलग और आगे दिखता है। चैप्टर 5, सब कुछ एक साथ लाना। दोस्तों, अब तक हमने देखा चैप्टर 1 में कि हर बच्चा अनूठा होता है और उसकी नींव उसे समझने से बनती है। चैप्टर 2 में कि सोशल टूलकिट बच्चों को आत्मविश्वासी और जुड़ा हुआ बनाती है। चैप्टर 3 में कि आत्मनिर्भरता उन्हें भविष्य के लिए सक्षम बनाती है। और चैप्टर 4 में कि प्रतिस्पर्धी बढ़त ही उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। लेकिन सवाल यह है, इन सब चीजों को हम एक साथ कैसे लाएं? यहीं आता है किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ब्लूप्रिंट। लेखक निकुंज गट्टानी कहते हैं, पेरेंटिंग का लक्ष्य सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और सक्षम इंसान बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि माता पिता इन सभी स्किल्स को जोड़ें और बच्चे के विकास का संतुलित मॉडल बनाएं। स्कूल बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाता है,
लेकिन लाइफ स्किल्स जैसे आत्मविश्वास, समय प्रबंधन, भावनाओं पर नियंत्रण, टीम वर्क, ये कहीं नहीं सिखाए जाते। लेखक कहते हैं इन्हीं स्किल्स पर बच्चे की असली सफलता निर्भर करती है। इसलिए पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ किताबें और ट्यूशन नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन जीने का हुनर देना है। जब हम कहते हैं सब कुछ एक साथ लाना, तो उसका मतलब है बच्चे के हर पहलू को संतुलित तरीके से बढ़ाना। 1. बुद्धि, IQ, पढ़ाई और ज्ञान। 2. भावनाएं, EQ, दूसरों से जुड़ना और अपनी भावनाओं को समझना। 3. शारीरिक ताकत, खेल और स्वास्थ्य। 4. व्यवहारिक स्किल्स, खाना बनाना, सफाई, टाइम मैनेजमेंट। 5. आत्मविश्वास, मंच पर आना, अपनी राय रखना। इन पांचों पहलुओं पर ध्यान देने से ही बच्चा संपूर्ण रूप से विकसित होता है। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि उनकी भूमिका है बच्चे का कंट्रोल करना, लेकिन लेखक कहते हैं माता पिता की असली भूमिका है मार्गदर्शन। बच्चे को दिशा दें, पर रास्ता खुद चुनने दें। फैसलों में उनका साथ दें, पर हर गलती से बचाइए नहीं। उनकी गलतियों को अनुभव में बदलने में मदद करें। जब बच्चा महसूस करता है कि उसके माता पिता उस पर भरोसा करते हैं, तो उसके भीतर आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। निकुंज गट्टानी ने कॉरपोरेट दुनिया में 14 साल काम किया। उन्होंने देखा बहुत बार आगे वही लोग बढ़ते हैं जिनके पास आइडियाज कम होते हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स ज्यादा होते हैं। यही अनुभव उन्होंने इस किताब में डाला है। यानी बच्चा चाहे पढ़ाई में टॉपर न भी हो, अगर उसमें लाइफ स्किल्स हैं तो वह हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। क्या ना करें? 1. सिर्फ मार्क्स पर फोकस न करें। 2. बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। 3. हर गलती से उन्हें बचाने की कोशिश न करें। ये 3 बातें बच्चों के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। क्या करें? 1. नींव मजबूत करें, बच्चे की यूनिकनेस को समझें। 2. सोशल स्किल्स दें, उन्हें गाना, डांस, बातचीत और टीम वर्क में बढ़ावा दें। 3. आत्मनिर्भर बनाइए, छोटे छोटे काम खुद करने दें। 4. प्रतिस्पर्धा से डराए नहीं, खेल, ध्यान और पैसों की समझ सिखाएं। 5. संतुलन बनाएं, पढ़ाई और लाइफ स्किल्स दोनों पर बराबर ध्यान दें। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो बच्चा सिर्फ अच्छे मार्क्स वाला स्टूडेंट नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सक्षम इंसान बन जाता है। वह चुनौतियों से डरता नहीं, वह हर माहौल में खुद को ढाल लेता है। वह जीवन में समझदारी से फैसले लेता है और सबसे बढ़कर वह खुद पर विश्वास करता है। पेरेंटिंग कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से और सही सोच से बच्चों को तैयार करने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ ठीक न रहे, बल्कि अपने हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़े, तो यह ब्लूप्रिंट आपके लिए है। याद रखिए, मार्क्स तो सिर्फ एक नंबर हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स ही असली पहचान बनाते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि निकुंज गट्टानी की द पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि पेरेंटिंग सिर्फ मार्क्स या रिजल्ट तक सीमित नहीं है। असल पेरेंटिंग है बच्चों को असली जिंदगी के लिए तैयार करना। जब हम बच्चे को उसके अनूठेपन के साथ समझते हैं, जब हम उसे सोशल स्किल्स, आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धी बढ़त देते हैं, और जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर लाइफ स्किल्स का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो बच्चा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सक्षम इंसान बन जाता है। याद रखिए, मार्क्स तो सिर्फ एक नंबर हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स ही असली पहचान बनाते हैं। और वही स्किल्स आपके बच्चे को भीड़ से अलग और जीवन में आगे खड़ा करेंगे। तो दोस्तों, अब पेरेंटिंग को नए नजरिए से देखिए। अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य का तोहफा दीजिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के समरी लाते रहेंगे।